हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन xy points where x square is less than equal to y is less than equal to x. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. जब भी हमें दो कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? When two curves y is equal to f of x and y is equal to gx intersect, then bounded area is a is equal to integration within limit a to b gx minus fx dx, where a एंड b, यहाँ a और b क्या है? जहाँ gx और fx इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी gx और fx बराबर है. b आर रूट्स ऑफ इक्वेशन fx इज इक्वल टू gx. इसे आप डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ये कोई कर्व है gx इज इक्वल टू वाई और ये कोई कर्व मैंने ली f ऑफ x इज इक्वल टू वाई. तो इन दोनों से जो बाउंडेड रीजन है हमें ये फाइंड आउट करना है. तो और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये है a हमारी और ये क्या है b. तो सबसे पहले जो अपर कर्व है उसके कोरोस्पोंडिंग विद इन लिमिट a टू b फाइंड आउट करेंगे आप, और उसके बाद माइनस कर देंगे उसमें से लोअर कर्व के कोरोस्पोंडिंग जो एरिया आएगा. देखिए लोअर जो कर्व है उसके कोरोस्पोंडिंग हमें ये नीचे वाला एरिया मिलेगा और अपर के अकॉर्डिंग सारा मिलेगा. जब हम पूरे में से ये पूरा है इसमें से ये नीचे वाला घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा. गिवन कर्व्स, देखिए हमें रीजन यहाँ कैसे दिया गया है. यहाँ आर रीजन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं आर से इसमें एक्स और वाई वो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जहां एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई है एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स है. ये अपने आप में दो कर्व्स हैं. पहली कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. आप सिर्फ इतना लेंगे, लेस देन इक्वल टू है लेकिन आप इक्वेलिटी लेते हुए इसे सोल्व करेंगे. पहली कर्व हमारी ये बनेगी और दूसरी कर्व क्या बनेगी? y यहां से लेंगे, इन दोनों को इक्वल लेंगे, y इज इक्वल टू x. ये हमारी सेकंड कर्व बन गई. अब इन दोनों को आप हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस ली है मैंने, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हमारे पैराबोला बनेगा और x की सिर्फ इवन पावर है तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा. उसका वर्टेक्स क्या होगा? ओरिजिन. यानी ये पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा. ये हमारा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के लिए. अब हमें एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई वाला पार्ट चाहिए, यानी हमें जो पैराबोला है उसके अंदर वाला एरिया, अंदर वाली चीज को हम लेंगे, इस पार्ट को लेंगे हम सारे को. अब हम दूसरी कर्व बनाएंगे. दूसरी कर्व क्या है? y इज इक्वल टू एक्स. y इज इक्वल टू एक्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऐसे 90 डिग्री पर 45 डिग्री पर ही जाती है लाइन. यहाँ y क्या रहेगा? x के इक्वल रहेगा. अब हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले तो. और कौन सा एरिया है? देखो जो ये लाइन बनी है y इज इक्वल टू एक्स, इसने भी पूरे प्लेन को टू प्लेन्स में डिवाइड कर दिया. एक ये ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा. अब आपको कौन सा एरिया लेना है? हमें क्या कहा गया है? y छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए x से. वो कौन सा होगा? y के नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला कर्व. इसमें ऊपर वाला इसका और इसका नीचे वाला, तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आ गया हमारा? ये फिगर, ये जो पार्ट बचा है. सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम दोनों
जो कर्व्स की इक्वेशन है उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। यहाँ से y को x के इक्वल रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिली 0 एंड 1। व्हेन x 0, जब हम x को 0 लेंगे तो y कितना मिला हमें, y भी 0 हो जाएगा। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 और x को 1 लेंगे तो y भी क्या हो जाएगा 1। तो हमें जो ये पॉइंट ओरिजिन मिला इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, ये तो हमें पता भी रहता है। और ये पॉइंट इसे लेट इट बी a के कोऑर्डिनेट क्या मिले 1, 1। और आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, यहाँ अपर कर्व क्या है, अपर कर्व ये है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to 1 y, यहाँ पर y क्या है x dx, अपर कर्व यही है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 to 1 जो हमारी दूसरा y क्या था x स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा विद इन लिमिट 0 to 1, माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 विद इन लिमिट 0 to 1। ये बन जाएगा 1/2 माइनस 0, माइनस बीच में, ये बन जाएगा 1/3 माइनस 0। दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3। हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। देन द फाइनल आंसर इज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। होप you understood it well. Best of luck.